श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सुख और दुख का नशा। देखिए, नशे का अर्थ है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। और हम सिर्फ सुखदायक चीज़ों के ही नहीं, कष्टदायक चीज़ों के भी नशे में पड़ सकते हैं। देखिए, शरीर और मन सिर्फ पुरानी चीज़ें दोहरा सकते हैं। इस अस्तित्व में जो भी चीज़ें दोहराई जाती हैं वे सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्तर तक ही सीमित है। शारीरिक रूप और मानसिक दशा, यही दो चीज़ें हैं जिनका स्वभाव दोहराव वाला होता है। मन तो बस एक पुनरावृत्ति या दोहराव है। यह सिर्फ अपनी पुरानी चीज़ों के आधार पर ही काम कर सकता है। यदि आप इसकी पुरानी चीज़ों को हटा दें तो फिर यह वैसे ही काम करेगा जैसे करना चाहिए, बिल्कुल एक साफ दर्पण की तरह। यह बस आपके लिए जीवन को प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन अभी मन जैसे काम करता है, यह स्वाभाविक रूप से चीज़ों को दोहराता है क्योंकि यह लगातार पुरानी बातों में डोलता रहता है। व्यसन का मतलब है किसी खास काम को बार बार करना। बार बार का मतलब है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। तो चलिए हम सुख और दुख दोनों के नशे के बारे में बताते हैं। इस तरह नशा अल्कोहल, सिगरेट, कॉफ़ी आदि का नहीं होता है, कई दूसरी चीज़ों का भी होता है। और नशा बहुत गहरे तक हो सकता है। यह सिर्फ उन्हीं चीज़ों का नहीं होता जो हमें मज़ा देती है। आप कष्टदायक चीज़ों के भी आदी हो सकते हैं। आप बार बार ऐसी चीज़ों को वापस लाते रहते हैं। नशेड़ी होने के लिए आपको मज़े की चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि जागरूकता नहीं है, इसलिए आप किसी भी चीज़ से चिपके रहना चाहते हैं, भले ही कोई भी चीज़ हो। कई बार ऐसा संयोगवश होता है, कई बार इच्छा से आप किसी चीज़ या किसी इंसान से चिपक जाते हैं जो कि आपके जीवन में नशे की तरह हो जाता है। इसलिए नशे को बस सिगरेट, कॉफ़ी, शराब आदि के रूप में मत देखिए। ज़्यादातर इंसान किसी न किसी तरह के नशे में बहुत बुरी तरह फंसे हैं। जो आप पूरी जागरूकता से चुनते हैं वो आपको छूता भी है और सीधे आगे ले जाता है। लेकिन जो आप बाध्य होकर करते हैं वो आपको गोल गोल घुमाता रहता है। तो सार यही है कि व्यसन शरीर और मन के होते हैं। अब एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या व्यसन कार्मिक होते हैं? सभी कर्मों का संबंध शरीर और मन से है। जीवन के किसी और पहलू से उनका संबंध नहीं है। या तो आप अपने शरीर में कर्म जमा कर सकते हैं या मन में कहीं और नहीं। यह शरीर भौतिक शरीर हो सकता है, रासायनिक शरीर हो सकता है या ऊर्जा शरीर भी हो सकता है, लेकिन कर्म इकट्ठे होंगे आपके शरीर में ही। योग की भाषा में मन नहीं होता है, केवल शरीर होता है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, सभी तरह के शरीर। लक्ष्य हर जगह फैला हुआ है। इसलिए नशे को सीमित रूप में मत देखिए। आप खुद एक नशा हैं, जन्म और मृत्यु का नशा, और इनके साथ आने वाली कई तरह की बेकार चीज़ों का भी नशा। गणित की भाषा में कहें तो अभी आप वृत्त में घूम रहे हैं, बल्कि आप खुद एक वृत्त बने हुए हैं। और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट आप तभी बन सकते हैं जब जीवन और मृत्यु के नशे से मुक्त हो जाएं। स्पर्श रेखा सीधे आपके लक्ष्य की ओर जा रही है। सौभाग्य से आपका लक्ष्य 360 डिग्री में फैला है। लक्ष्य यहाँ या वहाँ नहीं है, यह हर दिशा में है। आप चाहे जिस रास्ते जाइए, लेकिन सीधे जाइए तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने नशे को एक वाहन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वही करें, सिर्फ वही, कुछ और नहीं। कॉफ़ी मत पीजिए, उसी में तैरिए, उसी में डूब जाइए। इससे आपका काम बन जाएगा। अगर आपको ईर्ष्या, गुस्सा जैसी परेशानियां हैं
तो 24 घंटे उन्हीं में रहिए, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तब आपको किसी खास दिशा में जाने की जरूरत ही नहीं है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, अगर आपके पास अटल मार्ग है तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। कुछ लोग नजदीक हैं, कुछ दूर हैं, लेकिन सभी उस तक पहुंच अवश्य जाएंगे। आप जो चाहते हैं, अगर आप उस पर अटल हैं तो आप उसे पा ही लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो जब मंजिल हर तरफ है, 360 डिग्री में फैली है, तो आप लक्ष्य को चूक ही नहीं सकते। आपको बस सीधे रास्ते पर बने रहना है। हर दिन अपने लक्ष्यों को बदलना है, हर दिन अपने प्राथमिकताओं को बदलना है। आपको चक्रों को व्यसनकारी प्रक्रिया में फंसा देगा। कहने का अर्थ यही है कि सारे बंधन आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से ही पैदा होते हैं। तो क्या शरीर या मन कोई अभिशाप है? नहीं, ये तो जबरदस्त संभावनाएं हैं। अगर आपको मैं एक बड़ा सा पहिया दे दूं, तो आप उसे या तो जमीन पर यूं रखकर आसपास घूम सकते हैं, घुमा सकते हैं, या इसे घुमाकर बर्तन भी बना सकते हैं, या उसे चलाना सीखकर अपनी मंजिल की ओर जाने का वाहन भी बना सकते हैं। तो आपका शरीर और दिमाग ऐसा ही एक पहिया है। आप इसे घुमा रहे हैं, इसके आसपास घूम रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, यह इस सब के लिए नहीं है। इसे तो इसकी संपूर्ण संभावनाओं के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सीमित संभावनाओं के साथ नहीं। इसे इसकी संपूर्ण संभावनाओं के साथ इस्तेमाल कीजिए और यह आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि आपके पास यही एक वाहन है। योग यही सिखाता है। योग सिखाता है कि शरीर और मन को अपने जीवन की रुकावट के रूप में बदलने की जगह एक शानदार वाहन में कैसे बदला जाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।